और आइए बात कर लेते हैं ऑक्सीजन पर सियासत की। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी मुसलसल मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की भी शदीद कमी हो गई है। देखिए पूरी खबर। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में हर घंटे कोरोना वबा से बढ़ते मौत के आदादुशुमार के बीच दिल्ली सरकार के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलार्म बजा दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और अगले कुछ घंटों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वक्त रहते ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया गया तो डॉक्टर कैसे काम करेंगे। आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। मनीष सिसोदिया ने बीती शाम 7:08 पर इस दावे को ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा है कि वेंकटेश्वर अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया ने कल शाम 7:08 ट्वीट किया कि दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। हालात ये है कि दिल्ली मुल्क का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ मुल्क में सबसे ज्यादा वायरस की शरह है। दिल्ली के बाशिंदे पहले से ही काफी घबराए हुए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में दिल्ली के वजीर सेहत और डिप्टी सीएम को कोई भी ट्वीट करने में एहतियात बरतनी चाहिए, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।